प्रसिद्ध है चरण दास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान। एक शब्द में सारी खेचातान मिट गई। भैया व्यास जी का तो एक पद में ही काम हो गया। संतों की रसिकों की वाणी एक एक पद, एक एक वाक्य, एक एक पंक्ति ऐसी है कि हृदय में यदि स्थित हो जाए तो उसी क्षण जीव का भवबंधन कट जाता है और श्री युगल श्यामा श्याम के चरण कमलों की प्राप्ति का वो अधिकारी हो जाता है। वृंदावन की प्राप्ति और युगल श्यामा श्याम की प्राप्ति दो नहीं है, एक है। व्यास जी को वृंदावन मिल गया मानो युगल सरकार मिल गए। ज्यादा पढ़ना भी बहुत खतरनाक है। पढ़ना का हम विरोध नहीं करते, खूब पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण के लिए तो वेद में लिखा यावत जीव मधीते विप्रा, ब्राह्मण जब तक जिए तब तक विद्यार्थी बन के जिए, कुछ पढ़े, पढ़ना चाहिए। पर ज्यादा पढ़ना भी खतरनाक है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उनके भीतर श्रद्धा और विश्वास कुछ कम हो जाता है। क्यों? उनकी बुद्धि तर्क प्रधान हो जाती है और तर्क प्रधान बुद्धि कई बार अच्छी बातों को भी ठहरने नहीं देती है। यह एक दोष है पढ़ाई लिखाई का। यदि इस दोष से बचकर के शास्त्र का अध्ययन किया जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं है, फिर तो आनंद है। इस दोष से बचना। पंडितों का स्वभाव होता तर्क वितर्क करने का, कोई बात का उसमें तर्क करेंगे। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी थे, बड़े विलक्षण महापुरुष। तो जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी भगवताचार्य जी महाराज अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। कई भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। अपने समय में वे पंडित सम्राट ही माने जाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे पंडित श्री भगवताचार्य जी महाराज। वो पधारे, महाराज जी बोले माखन रखा हुआ है, माँ कहो क्या पाएंगे आप? माखन पाएंगे तो भोग लगाऊं माखन का, और यदि ठंडाई पिए तो बादाम भीज रहे हैं, काली मिर्च सौंफ भीज रही है, तो ठंडाई बनावें। तो उन्होंने कहा कि ठंडाई बनाइए। सुनते वृंदावन में ठंडाई बहुत अच्छी बनती है। उस समय जमाना ठंडाइयों का था, सब स्थान स्थान में ठंडाई घुटती चलती थी। तो महाराज कहते बढ़िया ठंडाई बनाई। भांग वाली ठंडाई नहीं है, समझ लेना आप लोग, ठंडाई ठंडाई बढ़िया बनाई। और बनाने के बाद महाराज जी ने गिलास भरा और गिलास भर के ऐसे मंदिर में बाहर जगमोहन की सीढ़ी थी, उस पर बैठ करके आंख मूंद के ऐसे गिलास उधर किया ठाकुर जी के तरफ, का जय हो रघुनाथ जी स्वीकार करो, और कह के बोले लो महाराज पियो। तो पंडित तो तर्क करने वाले होते, वो तो बड़े विद्वान थे, पर जगत गुरु पद पर विराजमान थे। उन्होंने कहा महंत जी इतनी दूर से भोग लग गया? अरे भोग लगाने की एक पद्धति है, भीतर ले जाओ, पर्दा लगाओ, तुलसी दल पधराओ, गरुड़ घंटी उठाओ, थोड़ा अर्घ से आचमन कराओ, फिर मुंह पोछो ठाकुर जी का, फिर पिलाओ, फिर आचमन कराओ। ये विधि है? ये कोई विधि? इतनी दूर से भोग लग गया? महाराज भी विलक्षण थे, उनको ये नहीं था कि किसको उत्तर हम दे रहे हैं, जगत गुरु जी को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। महाराज जी ने कड़क कर कहा मैं छोटे भुजा वाले की उपासना नहीं करता। कहीं इतनी दूर से भोग लग गया? बोले हम छोटी भुजा वाली की उपासना नहीं करते, जिसके हाथ इतने छोटे बाहर तक ना पावे। हम तो इतने बड़ी भुजा वाली की उपासना करते, जहां बैठ के कहो महाराज जी मो हाथ बढ़ाई के ले ले, हम उसकी उपासना करते हैं। बोले महाराज तब तो भोग लग गया। श्री व्यास जी बहुत बड़े विद्वान हैं, और विद्वानों का ये गुण कहें या दोष कहें, उनमें तर्क होता है। वे बड़ी श्रद्धा और भावना लेकर श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों में आए थे, और कुछ साधन साध्य की जिज्ञासा लेकर के आए थे। साधन साध्य के
साधन साध्य के साधन साध्य के स्वरूप को समझना चाहते थे और उन्होंने आकर के दूर से ही साष्टांग वंदन किया और वंदन करके प्रार्थना की कि हम ओरछा से आए हैं, हरिराम व्यास लोग मुझे कहते हैं आपके चरणों में कुछ जिज्ञासा लेकर के आए हैं, साधन साध्य का स्वरूप समझने के लिए आए हैं। श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए अपने कर कमल से रसोई सिद्ध कर रहे थे। आपने तुरंत चूल्हे की लकड़ियां बाहर निकाल दी और बटलोई में जो कुछ चढ़ा था उसको उतार के रख दिया और फिर आकर बैठ गए। बोले अब आप कहिए क्या पूछना चाहते हैं। अब पंडितों में तर्क तो होता ही है। उन्होंने कहा महाराज जो कुछ पूछना आए थे वो बात तो अब गए भूल, अब एक नया प्रश्न उत्पन्न हो गया। इधर चूल्हा चेता रहता, बटलोई पर जो चढ़ा था वो चढ़ा रहता, रसोई भी बनती रहती और इधर आप चर्चा भी करते रहते, बीच बीच में ध्यान उधर भी देते रहते, तो इधर रसोई भी का भी काम हो जाता, भगवान की सेवा भी बाधित नहीं होती और हमारे साथ चर्चा भी हो जाती। आपने एक कार्य करने के लिए दूसरे कार्य को बीच में ही विराम क्यों दे दिया? ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। पहले इसको शांत कीजिए। एक विशेष बात है, मान लो साधन साध्य की ही चर्चा होती तो जल्दी चर्चा पूरी होने वाली नहीं थी, क्योंकि विद्वान है, वो एक बात कहते फिर तर्क में तर्क, फिर उत्तर में उत्तर, फिर प्रश्न में प्रश्न, पता नहीं कितनी लंबी चर्चा चलती और हो सकता था कि समाधान न भी मिलता, क्योंकि इतना पढ़ लिख के आए हैं पहले से ही। लेकिन महाप्रभु जी ने जो एक शब्द कहा, एक पद कहा, एक वाक्य कहा, उसी से उनको पूरा समाधान मिल गया। बोले आज साधन का निर्णय भी हो गया और साध्य का निर्णय भी हो गया, आज हमारे जीवन की सारी फांस कट गई। वाह, धन्य है। महाप्रभु जी ने कहा यही तो जीवों की समस्या है, वे ईमानदारी से ठाकुर जी में नहीं लगना चाहते, कुछ इधर भी लगा के रखते मन को, कुछ इधर भी लगा के रखते। कबीरदास जी ने कहा कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन कर और चाहे विषय कमाओ। मन तो एक है,